अयोध्या नगरी सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक बन गई है। एक तरफ भगवान श्री रामचंद्र के मंदिर के भूमि पूजन और शिलान्यास की तैयारियां हो रही हैं। गुरुद्वारा ब्रह्मकुंड साहिब में विशेष अखंड पाठ रखा गया है इसी खुशी के मौके पर कि वो विधि विधान से शांतिपूर्वक संपन्न हो और मंदिर का शिलान्यास सही तरीके से हो। उस उपलक्ष्य में अखंड पाठ गुरुद्वारा ब्रह्मकुंड साहिब में रखा गया है। ये वही गुरुद्वारा है जहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और गुरु तेग बहादुर जी महाराज का यहाँ पर आगमन हुआ था। तो यहाँ पर विशेष अखंड पाठ का आयोजन किया जा रहा है मंदिर की स्थापना के उपलक्ष्य में। और यहाँ पर ये ऐतिहासिक स्थान है। गुरु तेग बहादुर जी महाराज यहाँ आए थे, उन्होंने 48 घंटे यहाँ पर विशेष पूजन किया था और उनके पवित्र चरण यहाँ पर पड़े थे। उनकी चरण पादुकाएँ, उनकी खड़ाऊँ अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप जो स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये गुरु तेग बहादुर जी की खड़ाऊँ हैं जो यहाँ पर वो दे गए थे यादगार के तौर पर। और आप देखिए कि उस वक्त किस तरह की खड़ाऊँ हुआ करती थी। लकड़ी की जो हैं ये खड़ाऊँ हैं और चांदी, और इनमें कुछ जो हैं जड़े गए हैं, जो रतन जिस तरह से होते हैं वो जड़े गए हैं। और गुरु तेग बहादुर जी उस वक्त इस तरह की खड़ाऊँ पहनते थे। ये अपने आप में ऐतिहासिक चीज़ें हैं जो हमें उस समय के इतिहास से जोड़ती हैं, आस्था का केंद्र हैं। और जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बाल अवस्था में यहाँ पर आए तो वो अपने शस्त्र यहाँ पर देकर गए थे। ये देखिए आप, खंजर रखा है और भाला रखा है, चक्र रखा है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज भी यहाँ पर देकर गए थे। उन्होंने कोतक किया था, 6 साल की उम्र में यहाँ पर आए थे। बंदरों को छोले भी उन्होंने चने यहाँ पर छकाए थे। और जो सामने आप अस्त्र देख रहे हैं वो यहाँ खुदाई के दौरान निकले थे। और यहाँ गुरु गोविंद सिंह जी का भाला भी आपको दिखाई देगा। और जो दीवार के ऊपर ढाल लगी हुई हैं ये गैंडे की खाल से बनी हुई ढाल हैं, ये भी ऐतिहासिक हैं। और एक ऐतिहासिक शंख यहाँ पर रखा हुआ है। तो कुल मिलाकर के ये एक बेहद ऐतिहासिक स्थान है। ऐसे बहुत से स्थान हैं जहाँ पर गुरु साहिबान एक ही जगह पर आए हैं, लेकिन ये ऐसा स्थान है जहाँ पर 3 गुरु साहिबान ठीक इसी स्थान पर आए हैं। पहले गुरु नानक देव जी पहली पातशाही यहाँ पर आए थे। उन्होंने यहाँ जो ब्राह्मण थे उस वक्त पाखंड काफ़ी फैला हुआ था, तो यहाँ ब्राह्मण समुदाय के लोगों को बिठा करके उनके साथ संवाद कायम किया और उन्होंने भगवान के नाम के प्रति उन लोगों के अंदर एक चेतना जो है वो जागृत की। लेकिन उसके बाद गुरु तेग बहादुर जी जब यहाँ आए उन्होंने भी 48 घंटे यहाँ पर तप किया। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज 10वीं पातशाही बाल्यावस्था में आए माता गुजरी के साथ, और साथ में मामा कृपाल चंद जी भी मौजूद थे। तो उन्होंने भी यहाँ पर, उनको पता लगा कि हमारे पूर्वज यहाँ पर आए थे, गुरु साहिबान यहाँ पर आए थे, तो वो भी इसी स्थान पर आए और कोतक किया, बंदरों को छोले खिलाए। क्योंकि अयोध्या में बंदरों की भरमार है और उस वक्त भी यहाँ पर कितने बंदर हुआ करते थे ये इस बात का एक गवाही देता है। और बाल्यावस्था में कितना प्यारा वो दृश्य रहा होगा जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज यहाँ आए और उन्होंने यहाँ पर कोतक किया। एक बार फिर हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे ऐसी पवित्र खड़ाऊँ जिनसे नज़रें हटाने का दिल नहीं करता है, क्योंकि ये वही खड़ाऊँ हैं जिन्होंने गुरु तेग बहादुर जी के पवित्र चरणों के नीचे न जाने कितना सफ़र तय किया होगा, कितनी यात्राएं की होगी, जिनमें कितने ही लोगों को जागृति मिली होगी, कितने लोगों की रक्षा हुई होगी, कितने लोगों को प्रेरणा मिली होगी। तो ये खड़ाऊँ अपने आप में पवित्र हो जाते हैं। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जो पराक्रमी योद्धा हुए, जिन्होंने आताताइयों को, जालिमों को ख़त्म करने के लिए खालसा पंथ सजाया, उन्होंने बाल्यावस्था में ही शस्त्रों का ज्ञान हासिल किया था। ये उस बात का प्रतीक है। 6 साल की अवस्था में देखिए आप, उनके खंजर, भाले और ये चक्र, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर रखी हैं। यानी कि वो बाल्यावस्था में ही जालिमों के खात्मे के लिए अपने आप को तैयार करने लगे थे। उनके पिता गुरु तेग बहादुर जी, जिनको हिंद की चादर कहा जाता है, उन्होंने अपने उस पराक्रमी पुत्र को इस तरीके से तैयार किया कि वो बड़े होकर उन जालिमों का खात्मा करें। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आखिरी तक उन जालिमों के खात्मे के लिए, जुल्म को ख़त्म करने के लिए, जबर को ख़त्म करने के लिए लड़े और खालसा पंथ का सृजन किया। और उन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहिब
में जो उनकी जो वाणी है वो अपने आप में आज भी असंख्य लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। और ये जो राम जन्म भूमि पर विशेष पूजन हो रहा है उस वक्त पर ये जो है यहाँ पर अखंड पाठ चल रहा है और गुरु ग्रंथ साहिब में राम का नाम जो है वो हजारों बार आता है। विभिन्न संतों ने अपनी वाणी में, जो संतों की वाणी इसमें सम्मिलित की गई है, उस वाणी में राम का नाम लिया है। और ये अपने आप में एक पवित्र और मुबारक मौका है जब हम अयोध्या में हैं, ब्रह्मकुंड गुरुद्वारा साहिब में एक इस तरह का पावन पुनीत एक आयोजन चल रहा है और यहाँ आकर आत्मा जो है तृप्त होती है, एक जिज्ञासा जो है वो शांत होती है और गुरु साहिब के जो निशान हैं उनकी जो स्मृति यहाँ पर मौजूद है उससे अपने आप में भीतर से आस्था का समंदर उमड़ता है।